देखिए, आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी हैं जो पीएचडी के दौरान आपको मिलती हैं, जिनकी सैलरी इतनी होती है, मतलब स्टाइपेंड हम जो बोल सकते हैं, जितनी एक सरकारी टीचर की होती है। जी हाँ, बिल्कुल 70 से 80 हज़ार रुपए प्रति महीना की, और उसके अलावा और भी मिलता है ग्रांट वगैरह। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मैं इसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। किन लोगों के लिए ये है, कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो ये है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इसकी गाइडलाइन वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसकी गाइडलाइंस वगैरह देख सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये लेटेस्ट गाइडलाइन है 2025 की, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं आपके लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मैंने रिसर्च करके सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी करी हैं, ये देख सकते हैं आप क्लियरली। देखिए, पहली बात तो ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ख़ास करके मैनेजमेंट में भी और ह्यूमैनिटीज़ में देखिए ये जो स्कॉलरशिप है, प्राइमरीली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें रिसर्च फील्ड में मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए ये बनाई गई है, ठीक है ना। अब एक अच्छी यहाँ पर फेलोशिप मिलती है 70 से 80 हज़ार रुपये, और उसके अलावा भी मिलती है, तो बढ़िया फेलोशिप है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है, ये सबसे पहले 2018 और 19 का जो बजट था उसमें अनाउंस की गई थी, स्पेशली फॉर द आईआईटीज और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईसर और बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। चलिए इसके बारे में ये भी मैं बताता हूँ आपको। प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च एंड अलाइंड विद नेशनल प्रायोरिटी, ये चाहते हैं कि आप हाई क्वालिटी की रिसर्च करें और देश को आगे बढ़ाएं रिसर्च के अंदर, ठीक है ना। रिसर्च ज्यादा होगी तो नई से नई चीजें बनेंगी हमारे देश में, उसी के तहत ये बनाई गई है रिसर्च स्कॉलरशिप। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए गौर से। यहां पर दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है लेटरल एंट्री मेथड। दो तरीके हैं यहां पर। पहला समझ लीजिए डायरेक्ट एंट्री चैनल मेथड क्या है। अब इसमें पहली बात तो ये कि भाई आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपने एमटेक कर रखा है या फिर एमएससी कर रखा है, और उसके बाद आपका इरादा है पीएचडी का, और आपने कहीं ना कहीं पर पीएचडी में इनरोल्ड भी करा लिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका कम से कम 8 सीजीपीए होना चाहिए, और वही एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है, फॉर कैंडिडेट फॉर इंस्टीट्यूट अदर देन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी, एनआईटी, आईसर, और इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा कहीं से आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएमआरएफ स्कॉलरशिप के लिए, तो उस केस में आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए, और वो भी लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएचडी एडमिशन, अब जो भी पीएमआरएफ जो फेलोशिप है उसे लेना चाहते हैं, तो उनका एटलीस्ट एडमिशन होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट में जो कि पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हो। अब इसमें बहुत सारी आईआईटीज आती हैं और आईआईएससी आती है, इसके अलावा आईसर आते हैं, और कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उसकी मैं डिटेल आपको दिखा दूंगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, इसकी एक लिस्ट है, वो इसकी मतलब वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, मैं दिखाता हूँ। अभी रुक जाइए। प्रोसेस क्या है, द इंस्टीट्यूट where the candidate is admitted nominated them for PMRF based on the merit। अब जो मेरिट के बेसिस पर आपको पीएमआरएफ के लिए ये नॉमिनेट करते हैं, इंस्टीट्यूट भेजते हैं, नाम भेजते हैं कि भाई ये हैं, ये साहब हैं, इनके इतने इतने नंबर हैं, इन्हें मतलब अब जो सिलेक्शन कमेटी होती है फिर वो आगे का प्रोसेस वो देखती हैं, ठीक है ना। देखिए, इसी तरीके से एक दूसरा मेथड है लेटरल एंट्री चैनल। अब इसमें क्या होता है कि जब हम पीएचडी में इनरोल्ड हो जाते हैं और हमारी पीएचडी लगभग 1 साल या 2 साल हो जाते हैं, और उसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है कि किस तरह से हमने पीएचडी करी है, क्या रिसर्च पेपर हमने पब्लिकेशन करे हैं, और इसमें भी आपके कम से कम जो है ना 8 सीजीपीए होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर इस तरह से जो है आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी है। यहाँ पर जो नॉमिनेशन का तरीका है, प्रोसेस है, इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करती है कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिसर्च परफॉर्मेंस, आपकी कितनी अच्छी रिसर्च परफॉर्मेंस है, और वो भी लास्ट 1 या 2 साल के अंदर आपने क्या गोल खिलाए हैं रिसर्च के अंदर, वो चेक किया जाता है। इसके अलावा लगभग 19 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, ब्रॉड डिसिप्लिन है, जहां पर पीएमआरएफ जो है अपनी फेलोशिप ऑफर करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा अदर भी हैं, उसकी डिटेल भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है, ठीक है ना।
अब बात कर लेते हैं भाई पीएमआरएफ जो ये स्कॉलरशिप है, इसमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है, मतलब कितनी आपको मंथली सैलरी बोल सकते हैं जो भी है। तो स्कॉलरशिप पहले 2 साल, फर्स्ट और सेकंड ईयर 2 साल आपको 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। फिर तीसरे साल आपको 75,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। फिर तीसरे मतलब चौथे और 5वें साल आपको जो है 80,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलती है। अब रिसर्च ग्रांट कितनी मिलती है ये समझ लीजिए, 2 लाख रुपए पर ईयर आपको मिलती है रिसर्च ग्रांट, और टोटल मतलब आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी 5 साल के लिए, फॉर एकेडमिक कंटिजेंसी एक्सपेंसेस एंड नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेवल। कभी कभी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसमें आपकी कंटिजेंसी ट्रेवल वगैरह सारी चीज़ें ऐड एंड हो जाती हैं, तो उसमें ये मिलता है इतना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि आपको सबसे पहली बात तो ये है, ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां पर आपको पीएचडी में इनरोल्ड कराना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, वो भी रेगुलर पीएचडी में। ऐसा नहीं है पार्ट टाइम वालों को नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं इंस्टीट्यूट नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर पीएमआरएफ आफ्टर एडमिशन। अब इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करते हैं पीएमआरएफ के लिए, आपका नाम भेजते हैं। नॉमिनेशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। द इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट। आपने एकेडमिक अचीवमेंट मतलब आपके नंबर कितने आए हैं अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है, किस चीज़ पर बनाया है, किस टॉपिक पर बनाया है, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब 0 टू हीरो वाली बात है, सारी चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए, तब आपका मामला यहाँ पर सेट हो पाएगा। परफॉर्मेंस आपकी चेक की जाती है कि रिसर्च में आपकी मतलब कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। फॉर डायरेक्ट एंट्री नॉमिनेशन इज बेस्ड ऑन द मेरिट एट द टाइम ऑफ पीएचडी एडमिशन। अब जो डायरेक्ट एंट्री मेथड होता है उसमें मेरिट के बेसिस पर एट द टाइम ऑफ पीएचडी में आपका मतलब यहाँ पर नॉमिनेशन भेजा जाता है। लेटरल जो एंट्री है उसमें नॉमिनेशन जो भेजा जाता है बेस्ड ऑन द रिसर्च परफॉर्मेंस, वो भी लगभग 1 या 2 साल की आपकी रिसर्च परफॉर्मेंस देखी जाती है, उससे आपका भेजा जाता है। अब उसके बाद इवेल्युएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एनसीसी है वो रिव्यू करती है, ठीक है ना, आपके नॉमिनेशन को, जो नाम भेजे गए हैं। सिलेक्शन इज बेस्ड क्वालिटी ऑन द रिसर्च प्रपोजल। मैंने बताया आपको रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पीएचडी में एडमिशन दिलाने में, और उसके बाद फर्दर और चीज़ों में भी आपको कहीं ना कहीं, जैसे रिसर्च स्कॉलरशिप जैसे ये है पीएमआरएफ, इसमें रिसर्च प्रपोजल का बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई आप किस टॉपिक पे पीएचडी करना चाहते हैं, वो क्लियर कट बताना है आपको, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका चेक किया जाता है। इनोवेशन पोटेंशियल आपका देखा जाता है कि आपके अंदर नई नई चीज़ें खोजने की कितनी क्षमता है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली ये स्कॉलरशिप है। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपकी एक बार स्टार्ट हो गई ये फेलोशिप आपको मिलती ही रहेगी, लेकिन इसमें यह है कि आपको एनुअली यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर तो उन्हें अनसेटिस्फैक्टरी लगती है, मतलब सही नहीं लगती है कि भाई आप तो एवं ही मतलब कुछ भी पीएचडी में लिख रहे हैं, कोई अपनी अच्छी रिसर्च आपकी नहीं जा रही है, तो ये बंद कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं फेलोशिप को। जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप इसकी गाइडलाइन वगैरह देख सकते हैं, और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो पीएमआरएफ प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा और भी हैं, ये देख सकते हैं IISc बेंगलुरु है, और आइसर है बहरमपुर, और इसके अलावा आइसर भोपाल है, आइसर कोलकाता है। मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें आप इसके, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ये आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे खासे इंस्टीट्यूट हैं जो हाईली रिकग्नाइज्ड और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, मतलब टॉप कॉलेज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के, तो वहाँ से ही उन्हीं लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, और ये टाइम टू टाइम आती रहती है। इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस वगैरह, और ये नई नई चीज़ें आती रहती हैं, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई बात समझ में ना आए तो भाई रोज़गार अपडेट विद आदिल खान एक ऐसा चैनल है जो कि हायर एजुकेशन में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो और रिसर्च फेलोशिप हो, अलग अलग चीज़ों पर काम करता रहता है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि सर अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए, ठीक है ना, कुछ भी जो भी आपको समझना है, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।